आज हम बात करेंगे एक्सोर और एक्सनोर के बारे में। एक्सोर और एक्सनोर जो कि हमारे गेट्स हैं, जिसे एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इन गेट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सोर गेट कौन सा होता है। एक्सोर जो कि एक्सक्लूसिव और गेट होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि एक्सोर के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें और गेट को समझना होगा। और गेट ये जो आपको सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए ये वाला जो सिंबल है ये एक्सोर का सिंबल है, यानी एक्सोर का नहीं और का सिंबल है। तो ये हमारे पास और गेट है। और की जैसे कि हम 2 इनपुट्स रिप्रेजेंट की गई है, ये है 1 इनपुट ए, ये है सेकंड इनपुट बी। 2 इनपुट्स हैं और इनकी एक आउटपुट होगी। अब ये जो आउटपुट है जो कि ए प्लस बी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है a प्लस बी। हमारे पास 2 इनपुट हैं ए बी, आउटपुट है a प्लस बी। ये और गेट है और ये और गेट का सिंबल है। तो और गेट की जो हमारे पास आउटपुट होती है, 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? जीरोस या 1 की फॉर्म में लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 या 1 1, इसी तरह से ही आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब और गेट की बात हो रही है, और मतलब a प्लस बी, इसका मतलब a प्लस बी, यानी कि 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, यानी कि और गेट में एक इनपुट 1 होनी चाहिए तभी आउटपुट 1 होगी। अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट भी 0 ही होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, ए बी, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास है आउटपुट। यानी 0 0, अगर यहां से 0 देते हैं और यहां से भी 0 देते हैं तो आउटपुट 0 ही होगी। अगर ए और बी में से एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगी। ठीक है, ये तो और गेट है। हम कर रहे हैं एक्सोर के बारे में। एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम और गेट के साथ एक इस तरह से, यानी कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट की गई है, ये वाली लाइन, तो और गेट के साथ ये लाइन लगा देते हैं, ये एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करता है, एक्सोर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी भी 2 ही इनपुट्स होती हैं ए भी, और एक ही आउटपुट होती है, लेकिन इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इसमें ए और बी के बीच में ये वाला जो साइन होता है ये एक्सोर का सिंबल होता है। एक्सक्लूसिव और से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो हमारे पास आउटपुट आती है वो कैसे आती है? ऑब्वियसली जो हमारे पास इनपुट्स होंगी वो या तो 0 0 होंगी, यानी ए और बी 0 0 होंगी, ठीक है, या फिर 0 1 होगी, या फिर 1 0 होगी, या फिर 1 1 होगी। यही हो सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन है ही नहीं है 0 1 का 2 इनपुट्स में। तो इसका जो हमारे पास आउटपुट आती है वो क्या आती है? वो आती है हमारे पास 0, यानी अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 रहेगी, अगर 0 1 है तो आउटपुट 1 रहेगी, अगर 1 0 है तो आउटपुट 1 रहेगी, और 1 1 है तो आउटपुट 0 रहेगी। सबसे पहली बात हमारे पास कंडीशन ये आती है कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये बना कैसे है और ये आया कैसे है, इसको कैसे समझना है, क्योंकि और गेट को तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो और आपको पता लग जाता है, लेकिन एक्सक्लूसिव और को आप कैसे इसके टेबल को समझोगे कि ये सब आए कैसे हैं? तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंट जो स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत जरूरी है। अब इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमने यूज किया है एक एंड गेट का, ठीक है, एंड गेट का। अब एंड की 2 इनपुट है ए और बी। यहाँ पे देखिए एंड की 2 इनपुट है, एक तो है ए, और बी के साथ जो है वो नोट गेट लगा हुआ है। बी के साथ क्या है? नोट गेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे ए जो है, सेम एक और एंड गेट है, जो इनपुट ए पे जा रही है वही इनपुट दूसरे एंड गेट पे भी जा रही है, लेकिन नोट गेट से पास होके जा रही है। और जो इनपुट बी से इस गेट पे जा रही है, नोट गेट से पास होगी, वो दूसरे पे डायरेक्टली जा रही है, यानी कि एक पे डायरेक्ट जाएगी, एक पे कॉम्प्लीमेंट होके जाएगी। सेम ऐसे ही अगर ए यहाँ पे डायरेक्ट जा रही है तो दूसरे में वो कॉम्प्लीमेंट होके जाएगी, अगर बी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जा रही है तो दूसरे में डायरेक्ट जाएगी। तो इनपुट 2 ही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पे ए डायरेक्ट जाएगी, ए गई डायरेक्ट, ए गई,
यहाँ पे बी गई तो बी कॉम्प्लीमेंट होके जाएगी, यानी 0 गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 गया यहाँ से तो 0 हो जाएगा। तो इसकी जो आउटपुट आएगी एंड गेट, ये कौन सा गेट है हमारे पास, एंड गेट, और इसकी जो आउटपुट आएगी ए बी कॉम्प्लीमेंट आएगी। और इसकी यहाँ से ए, अगर ए तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, नोट गेट से पास होकर ए कॉम्प्लीमेंट, और बी डायरेक्ट, तो इसकी आउटपुट आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी, यही रहेगी। तो अब इन दोनों को पास करेंगे और गेट में से, और गेट में से जब इसे पास करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहां से तो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां से और है तो प्लस का साइन आएगा, और दूसरा गया ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये इसकी आउटपुट आएगी। तो इससे हमारे पास और एक्सोर गेट का यानी एक्सक्लूसिव और गेट का ये इक्विवेलेंट डायग्राम है, और इस इक्विवेलेंट सर्किट से हमारे पास इसकी आउटपुट्स आती हैं 0 1 1 0 की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह से आई है। सुपोज किया है हमने, हम यहाँ सुपोज कर लेते हैं कि हमारे पास हमने क्या लिया है, इसकी हमने एक फॉर्म ले ली है, यानी कि ये वाली फॉर्म ले ली, यानी हम मान लेते हैं कि a हमारे पास है 0, हमने एज्यूम किया है a हमारे पास है 0, और नेक्स्ट b क्या है, b है 1, हमने सेकंड वाली एज्यूम की है, ये वाली एज्यूम की है, b है हमारे पास 1, b को हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। अब a यहां से गया तो a यहाँ पे 0 ही जाएगी, लेकिन जब b यहां से पास होगी तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब 0 0 एंड गेट में से पास की, 0 में से एंड गेट में जब 2 0 0 जाती है तो आउटपुट 0 ही रहती है, 0 0 0 एंड गेट की 0 0 0, यानी एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 है ना तो आउटपुट 0 ही रहेगी, ठीक है, एंडिंग हो रही है एंड गेट में, तो 0 0 0। अब ये तो हो गया। अब सेम यहां से हमने 0 भेजी थी तो यही 0 यहां से पास होकर यहां भी तो जाएगी। अब ये यहां से 0 गई तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होके नोट गेट से 0 का 1 हो गया, और यहाँ से 1 गया तो यहाँ पे यहाँ से 0 का 1 हो गया, यहाँ से तो डायरेक्टली 1 चला गया, तो 1 1 एंड गेट में 1 1, यानी कि 2 इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगी, यानी अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होती है, अगर दोनों 1 1 है तो आउटपुट 1 ही रहती है। तो अब यहां से गया 0, अब यहां से आया 0 और यहां से आया 1, यहां से आया 1। अब इनको पास किया है और गेट में से 0 1, ये और गेट का ट्रुथ टेबल है ना, ये हमने रिप्रेजेंट किया गया है। तो 0 और 1 जब और गेट में से जाती है तो 1 आउटपुट क्या आती है, 1 आती है, तो यहाँ पे आया आउटपुट 1। तो ये जो है यानी ये आया है हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी कि 1, ये एक्सक्लूसिव और, यानी कि अगर हम इनपुट एक्सक्लूसिव और में 0 और 1 देंगे, यहां से हमने मान लीजिए 0 दी है और यहां से दी है 1, तो आउटपुट जो आएगी वो 1 आएगी, यानी हमने यहाँ पे दी है 0 और 1, तो आउटपुट जो आई है वो 1 ही आई है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप ये 1 1 खुद ट्राई करके देखिएगा, सेम वही आएगा। 1 1 ट्राई कीजिए, यहाँ से 1 और 1 भेजना, यहाँ से आप 1 भेजना और यहाँ से भी 1 भेजना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 का 0, यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिख रही हूं मैं सेकंड वाले, ठीक है, तो 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसे एंड में से पास करना और फिर यहाँ पे उसकी आउटपुट आएगी, ठीक है, जो भी आउटपुट आएगी आप खुद चेक करना उसे, और यहाँ पे 1 गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 1 एक में डायरेक्टली जाएगा, ठीक है, और इसकी 1 यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हमारे पास 0 गया और यहाँ 1 गया, 0 और 1 जाएगा। अब 0 1 गया एंड की क्या आउटपुट आएगी, 0 आएगी, जो यहाँ पे आई है यहाँ पे आई है, इसको और में से पास करना तो आपके पास जो आउटपुट आएगी ना वो 0 ही आएगी। ये एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करता है, तो ये है हमारे पास एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव नोर। अब देखिए हमने एक्सक्लूसिव और किया है, एक्सक्लूसिव नोर थोड़ा सा फर्क है, सिंबल वही रहेगा, सिर्फ एक ये जो डॉट है ना ये वाला डॉट आ जाएगा, एक्सक्लूसिव नोर,
ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव नोर। इसकी जो आउटपुट आती है वो आती है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ab, इसलिए इसकी आउटपुट रहेगी। पहले वाले की थी a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, इसकी है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ab। इसका जो सर्किट डायग्राम है यानी कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है उससे ही हमारे पास XNOR का जो ट्रुथ टेबल है वो बनता है, और इनपुट वही 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक गेट पे तो हम डायरेक्टली ए बी पास करेंगे और दूसरे गेट पे जो क्या करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट करके, ए का कॉम्प्लीमेंट करके और बी का कॉम्प्लीमेंट करके पास करेंगे। तो इस की आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट ए बी ए इंटू बी आएगी, और इसकी कॉम्प्लीमेंट के बाद है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसे और गेट से पास करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इसी से ही इसका ट्रुथ टेबल की आउटपुट बनेगी। तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं XNOR की, तो ये हमने XOR तो हम कर चुके हैं, XOR हमने अभी अभी किया है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं XNOR। XNOR में इनके बीच ऊपर एक बार आ जाता है, ठीक है, सिंबल वही है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1, कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो जाएगा। अब ये वाला ट्रुथ टेबल आपका कहां से बनेगा, ये वाला जो ट्रुथ टेबल बना है वो इस इक्विवेलेंट सर्किट से बनेगा। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखिए हम सेम ये लेते हैं, हम ये वाली थर्ड वाली फॉर्म ले लेते हैं। हमने A दिया है 1 और B दिया है, B क्या है यहाँ पे 0 है, B पे हमने दिया है 0, तो इस गेट पे 1 और 0 एज इट इज डायरेक्टली हैं, तो इसको 1 0 एंड एंडिंग करेंगे 1 0 0। अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होती है एंड गेट की। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट, इस गेट में कॉम्प्लीमेंट गए हैं, A 1 है तो कॉम्प्लीमेंट होके 0 आ जाएगा, नोट गेट से पास होके, B 0 है तो पास होकर कॉम्प्लीमेंट से पास होकर 1 आ जाएगा। ऑब्वियसली एक भी इनपुट 0 है तो एंड गेट की आउटपुट 0 ही रहेगी, तो 0 आ गया। अब इस 0 और 0 को आपने पास किया है, यहाँ पे भी 0 आया और यहाँ पे भी 0 आया, इस 0 0 को आपने पास कर दिया और गेट में से। जब इसे और गेट में से पास करोगे, और गेट में 0 0 आउटपुट 0 ही रहेगी, यानी कि अगर A भी इनपुट देते हैं एक्सक्लूसिव नोर गेट में तो आउटपुट 0 आती है। तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, हमने A पे 1 भेजा था, B पे 0 भेजा था, तो आउटपुट क्या आई यहाँ पे 0, और सेम हमारे पास आई है 0। ऐसे ही आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी 1 1 ट्राई करके देखिए, 0 1 ट्राई करके देखिए, 0 0 ट्राई करके देखिए, यही आउटपुट आएंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूसिव नोर को। इसका जो सिंबल होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A प्लस और एक सर्कल के बीच में प्लस होता है B और इनका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर हम सिंगल इसको लेते हैं तो ये XOR है, और अगर इसको कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं तो ये XNOR है। इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो एक्सक्लूसिव OR और एक्सक्लूसिव NOR के इक्विवेलेंट सर्किट में क्या फर्क है, दोनों में 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं, 2 एंड गेट, एक और गेट और लास्ट में है, 2 एंड गेट है और 2 नोट गेट है। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें ये जो नोट गेट है ना, ये एक नोट गेट ऊपर लगा हुआ था, बस उसको हमने नीचे कर दिया, ठीक है। दोनों एक ही जगह कर दिए कॉम्प्लीमेंट, पहले A कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा था, B कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, अब एक कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग आ रहे हैं और वो जो सिंपल है वो दोनों अलग आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे।